छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े ट्रक और ऑयल टैंकर्स भी मलबे में दबे हुए हैं। रामबन में बादल फटने और जमीन खिसकने के बाद ये कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। भारी पत्थरों और लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां और मकान टूटने के साथ साथ लोगों के ख्वाब भी चकनाचूर होते नजर आए। कई खानदान पल बदलते ही बेघर हो गए। 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे और सड़कें पत्थरों और मलबों में तब्दील हो गई। रामबन में हुए सानेहा में लोगों को कितना नुकसान हुआ है, सियासतदानों ने उन्हें क्या यकीन दिलाया है और हुकाम के मुताबिक कब तक ये रास्ता बहाल होगा, चलिए आपको बताते हैं। 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में तूफानी हवाओं का पहरा हो गया। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ तक अपनी जड़ों से उखड़कर एक से दूसरी जगह पर जा गिरे। उस दिन भी जम्मू कश्मीर में काफी नुकसान हुआ। हालांकि उस दिन उधमपुर जिला सबसे ज्यादा मुतासिर जिला रहा था। वहीं इसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से पेशेनगोई जारी कर दी गई थी और अलर्ट किया गया था कि 18, 19 और 20 अप्रैल को भी शदीद मौसम खराब रहेगा। इसके बाद 19 अप्रैल की रात में रामबन में हालातों ने डरावनी शक्ल इख्तियार कर ली और 20 अप्रैल की सुबह की रोशनी में सब तहस नहस देखा गया। दरअसल 19 अप्रैल को रामबन में बादल फटने से बड़ी तबाही आई है। शदीद बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने काफी नुकसान कर दिया। नुकसान का अंदाजा इस हवाले से लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइडिंग में नीचे आए मलबे में गाड़ियां और दुकानें तक दब चुकी थी। छोटी गाड़ियों की तो बात दूर की है, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक या फिर ऑयल टैंकर्स मलबे के नीचे दब चुके हैं, जिनका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और रास्ता अब पत्थरों और मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसके ऊपर से चढ़कर लोग अपने काम को जा रहे हैं। वहीं इस मलबे में मुर्गे ले जाने वाली गाड़ियां भी दब चुकी हैं, जिसमें मुर्गे भी मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मलबे के नीचे लोगों की दुकानें तक आ गई हैं। कई जगहों पर जमीन खिसकने से रास्ता ही बह चुका है। लोगों के घरों के आधे हिस्से तक निकल गई हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक कम से कम 40 रिहायशी मकान तेज बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। कई गाड़ियां पानी के साथ बह चुकी हैं। कई गाड़ियों पर पत्थर गिरने से वो टूट चुकी हैं। मिट्टी के तौदे आने से और तेज पत्थर आने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गया। पिछले 2 दिनों से लोग और गाड़ियां वहां फंसे हुए हैं। वाकये में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। कई रिहायशी मकान, होटल और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है और सबसे बड़ी चीज, लोगों के दिलों और जहनों पर जो चोट आई है वो बेहद दुख भरी है। हालांकि इंतजामिया भी लगातार से काम में जुटी हुई है और रेस्क्यू टीमों के साथ साथ मकामी लोग भी उनकी मदद में लगे हुए हैं, ताकि रास्ते को साफ किया जाए और लोगों को महफूज रखते हुए रिहायशी इलाकों और हाईवे को बहाल किया जा सके। इस वाकये के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा समेत दीगर कई लीडरान की जानिब से सानेहा की जगह का दौरा किया गया। इंतजामिया से जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा करते हुए लोगों को मुआवजा फराहम करने की बात कही गई। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है और लोगों से कहा गया है कि जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पूरी मदद करेगी, उन्हें मुआवजा फराहम करेगी। उनका कहना है कि लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम रिलीफ फंड और दीगर से लोगों की मदद की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब रास्ते के हवाले से हुकाम का ये कहना है कि रास्ते को पूरी तरह से साफ करने में कई दिन फिलहाल लग सकते हैं। कम से कम 6 दिन का वक्त लगेगा ताकि रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाए। इस हवाले से डीसी रामबन बसीरुल हक चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि पूरी तरह से हाईवे को साफ करने में शायद 2 दिन का वक्त लगेगा। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि हाईवे को जज़वी तौर पर कल शाम तक खोल दिया जा सकता है। वहीं आज डिवकॉम जम्मू रामेश कुमार की जानिब से वहां का दौरा किया गया और उन्होंने कहा कि इंतजामिया और टीमें पूरी तरह से अपने काम पर लगी हुई हैं और उनकी जानिब से पूरी जगह का मुआयना किया जाएगा और मुआयना करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि आखिर कब तक कौमी शाहराह आमदोरफ्त के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। फिलहाल रामबन में बारिश रुक चुकी है। बहाली का काम तेजी से किया जा रहा है। रामबन में रहने वाले लोगों और इस सानेहा से मुतासरीन को सबकी दुआओं की बेहद जरूरत है। उनके लिए दुआएं जरूर करें। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।